श्रुति। यूपी चुनाव में 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण में कुंडा विधानसभा सीट पर भी वोटिंग हुई थी। कई सालों बाद राजा भैया के सामने सपा ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। उनकी तरफ से गुलशन यादव ने इस सीट से ताल ठोकी, लेकिन मतदान वाले दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया कि कुंडा सीट पर फर्जी मतदान करवाया जा रहा है। बाद में उन्होंने वह ट्वीट डिलीट जरूर किया, लेकिन विवाद खड़ा हो चुका था। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि कुंडा में जिस तरह बूथ पर उपस्थित किसी दल के अवांछित व्यक्ति द्वारा सरेआम महिलाओं के वोटों का बटन दबाया जा रहा है, उसके वीडियो का संज्ञान लेते हुए चुनाव पर्यवेक्षक चुनाव आयोग से कुंडा का चुनाव रद्द करने की अपील करें। साथ ही दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार करवाएं। अखिलेश ने बाद में ये ट्वीट डिलीट तो कर दिया, लेकिन उन पर राजा भैया ने तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। आपको बताते चले कि राजा भैया ने अखिलेश के दावे पर लिखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ राजनेता भी। उक्त वीडियो सन 2019 के चुनाव का हरियाणा का है, जिसे आप कुंडा का बताकर चुनाव निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। राजनीति में इतनी भी घृणा अच्छी नहीं होती। आपको बताते चले कि ये विवाद लगातार गहराता ही जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि कब कब गहराता गया यह विवाद। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव सन 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। दोनों दलों के गठबंधन पर राजा भैया की नाराजगी भी सामने आई थी। अखिलेश यादव के साथ भी उसी समय से राजा भैया के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। गठबंधन के बाद राज्यसभा चुनाव सन 2019 के दौरान दोनों नेताओं के रिश्ते में कड़वाहट घुल गई। दरअसल अखिलेश चाहते थे कि राजा भैया गठबंधन के तहत राज्यसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी को वोट दे, लेकिन उन्होंने मायावती के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी को वोट दे दिया। इसके बाद से राजा भैया और अखिलेश यादव दो ध्रुवों पर नजर आए। आपको ये भी बताते चले कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर राजा भैया उन्हें बधाई देने उनके घर पर पहुंचे थे। इस मुलाकात ने राजा भैया और सपा के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट शुरू की थी, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने राजा भैया को पहचानने से इनकार करने के बाद इस मुद्दे पर विराम लगा दिया। इससे पहले राजा भैया और भाजपा की नजदीकी की भी खूब चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने भाजपा को रोकने की बात करके साफ कर दिया कि भाजपा का साथ उनके एजेंडे में नहीं है। आगे आपको ये भी बताते चले कि 27 फरवरी को प्रतापगढ़ के कुंडा में मतदान हुआ। कुंडा विधानसभा सीट हर चुनाव में राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह की वजह से सुर्खियों में रहती है। करीब 1.5 दशक के बाद सपा ने राजा भैया के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा है। कभी राजा भैया के करीबी रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। मतदान के दिन गुलशन यादव के काफिले पर हमला हुआ तो लोग इसके लिए राजा भैया को जिम्मेदार ठहराते हुए तंज कसने लगे। आपको ये भी बताते चले कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव पर हुए हमले का वीडियो शेयर करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट पर लिखा कि शीशे तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते, कुंडा अब गुलशन से ही गुलशन होगा। आगे आपको ये भी बता दें कि कुंडा में चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच विवाद सामने आया था। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा की जनता इस बार यहाँ के विधायक की कुंडी बंद कर देगी। उन्होंने कुंडा की जनता की असली आजादी की बात करके मामले को गरमा दिया। अखिलेश यादव के बयान के बाद भड़के राजा भैया ने भी उन पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कुंडा की जनता की कुंडी लगाने की बात करने वालों के लिए प्रदेश की जनता कुंडी लगाएगी। उन्होंने अखिलेश यादव को दोबारा सत्ता में वापसी न करने देने का भी दावा किया था। तो कुछ इस तरह से राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच मामला गरमाता गया। आपको इस पर क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।